पंजाब व अंजमन ताजरान रजिस्टर्ड रावलपिंडी के सदर जनाब शर्जील मीर, अंजमन ताजरान रावलपिंडी के जनरल सेक्रेटरी जनाब ताहिर ताज भट्टी, इसी तरह मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के तर्जमान जनाब राजा ज़िया अहमद, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव मेंबर जनाब राव जावेद अख्तर मौजूद हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि आज हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आधा तीतर आधा बटेर का जो एलामिया जारी किया गया वो पाकिस्तान के ताजरों की समझ से बालातर है। हम ये समझने से कासर हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने आज किस फ़ैसले का ऐलान किया है। हम ये वाज़े करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के ताजर किसी भी सूरत में रियासत पाकिस्तान के साथ महाज आराई और टकराव नहीं चाहते। हम किसी भी सूरत में इस मुल्क के अंदर अनारकी और खाना जंगी की कैफियत पैदा नहीं करना चाहते। इसलिए मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान से ये मुतालबा करती है कि मईशत के स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बग़ैर किए गए फ़ैसले और वो मुबहम फ़ैसले कि जिनकी वजाहत ख़ुद हुकूमत पाकिस्तान के इल्म में भी नहीं, कि आज की एलामिया के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वफाकी वज़रा के साथ बैठ कर इस बात का ऐलान किया कि हम तामीराती सेक्टर को मरहलावार खोलने जा रहे हैं। उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि क्रशिंग प्लांट्स, ईंटों के भट्टे, शीशे की सनत, सीमेंट की इंडस्ट्री खुलेगी, लेकिन तामीराती शोबे से वाबस्ता वो मुल्क के अंदर लाखों दुकानें कि जिसके अंदर सैनिटरी, जिसके अंदर बिजली, जिसके अंदर हार्डवेयर, जिसके अंदर सरिया, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक का सामान, या 45 से ज़्यादा शोबे उनके खोलने का कोई ऐलान नहीं किया गया। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि फिर कैसे तामीराती शोबा खुलेगा और कैसे कंस्ट्रक्शन का काम होगा। और फिर उन्होंने ख़ुद अपनी गुफ्तगू के अंदर ये फरमाया कि कौन सी तामीरात मुल्क के अंदर होंगी इसका फ़ैसला सूबे करेंगे। इसी तरीके से उन्होंने अपनी गुफ्तगू के अंदर दीगर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को खोलने की बात की। हम ये सवाल करना चाहते हैं कि जब पाकिस्तान की मार्केटें बंद होंगी तो उन इंडस्ट्रियों का माल कहाँ पर फ़रोख्त होगा। और फिर पाकिस्तान की मार्केटें तो बंद की जा रही हैं, लेकिन उन इंडस्ट्रियों के अंदर भी हमारे हज़ारों नहीं लाखों लोग वो नौकरियां करते हैं। वहाँ पर हिफ़्ज़ान सेहत के SOPs का क्या होगा। इसी तरीके से मैं ये बात भी करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने ये बात की कि दर्जी, तरखान, हमाम, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन, और फिर उनकी उस बात के अंदर भी इबहाम नज़र आया कि जब ये कहा गया कि सूबों का इसके ऊपर इख्तलाफ है और इसके बारे में भी पॉलिसी सूबे बनाएंगे। हम ये सवाल करना चाहते हैं कि अगर कपड़े की दुकान बंद होगी, अगर नलकी और बटन की दुकान बंद होगी, अगर बुकरम नहीं मिलेगी तो कैसे दर्जी काम करेगा। इसी तरीके से उन्होंने ये बात की कि प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन वो काम करते रहेंगे, शायद वो किसी और दुनिया के अंदर हुक्मरान रहते हैं। उनके इल्म के अंदर ये बात भी नहीं कि प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन वो हार्डवेयर की और सैनिटरी की और मुख्तलिफ़ दुकानों के ऊपर काम करते हैं। जब वो दुकानें बंद होंगी, सामान नहीं मिलेगा, तो वो कैसे काम करेंगे। इसलिए हम आज के इस फ़ैसले के हवाले से ये बात कहना चाहेंगे कि रियासत पाकिस्तान वो पाकिस्तान की ताजर नुमाइंदा तंजीम के साथ बैठकर अपने इन फ़ैसलों की वजाहत करे कि वो इस मुल्क को किस सिमत में लेकर जाना चाहते हैं। और अगर रियासत पाकिस्तान ने और हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान की मईशत के स्टेक होल्डर्स के साथ हमारे साथ बैठकर बात ना की, तो फिर मुल्क के अंदर अगर कोरोना की वबा फैलती है तो उसकी ज़िम्मेदारी मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के हुक्मरानों पर होगी। और उसके नतीजे में अगर मुल्क के अंदर कोई अनारकी की कैफियत बनती है
तो उसकी ज़िम्मेदारी भी मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान पर नहीं होगी, उसके ज़िम्मेदारी भी हुक्मरानों के ऊपर होगी। इसलिए हम आज एक दफ़ा फिर हुक्मरानों को ख़बरदार करना चाहते हैं कि हमने पहले भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वफाकी वज़रा को ख़तूत लिखे, हमने उसके बाद उसी बात को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान की मुक़्तदर ताकत को भी ख़त लिखे। हमने मईशत की बहाली के लिए एक पूरा चार्टर ऑफ डिमांड वो हुकूमत को दिया कि कैसे रोज़ाना उजरत पर काम करने वाले, कैसे दिहाड़ीदार मज़दूर, कैसे पाकिस्तान के छोटे ताजर का तहफ़्फ़ुज़ होगा, कैसे पाकिस्तान के 60 लाख से ज़्यादा दुकानें खैबर से कराची और गवादर से चतराल और आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कैसे हम इन मार्केटों को दोबारा आबाद कर सकते हैं। लेकिन आज भी वफाकी काबीना ने उस हवाले से कोई डिस्कशन और कोई पैकेज और किसी हिकमत अमली का ऐलान नहीं किया। हमें ये महसूस होता है कि ये हुक्मरान कौम को कोरोना और भूख दोनों से मारना चाहते हैं। इसलिए हम रियासत पाकिस्तान से मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ने पाकिस्तान भर की ताजर तंजीमों के साथ अभी कुछ ही देर पहले मुशावरत की है। कराची से खैबर और गवादर से चतराल तक और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हमारा मुत्तफ़िक़ा ये फ़ैसला है कि हम किसी सूरत टकराव की तरफ नहीं जाएंगे। पाकिस्तान का ताजर इस ऐलान की वजाहत का इंतज़ार करेगा और हम चाहते हैं कि कोरोना की इस आजमाइश, इसको फैलने से भी रोका जाए, कौम की ज़िंदगियों को महफूज भी किया जाए और पाकिस्तान की मईशत को भी किसी तरीके से चलता रखा जाए। मैं अब दरख्वास्त करूँगा शर्जील मीर साहब सदर मरकज़ी तंजीम ताजरान पंजाब से कि वो अपनी गुजारिशात पेश करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले मैं आपका जी मेरा नाम जी शर्जील मीर है और मैं मरकज़ी तंजीम ताजरान पंजाब का प्रेसिडेंट हूँ और मरकज़ी अंजुमन ताजरान रजिस्टर्ड रावलपिंडी का भी प्रेसिडेंट हूँ जी। और सबसे पहले मैं जो भी इदारे काम कर रहे हैं, पाक फ़ौज हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, इंतज़ामिया हो, वापडा हो या सैनिटरी वर्कर्स हो, सबसे पहले मैं उनको सलाम और ख़राज तहसीन पेश करूँगा कि इस कोरोना की वबा में वो काम कर रहे हैं, उनको ख़राज तहसीन, और मीडिया के लोग भी हमारे जी प्लस। उसके बाद मैं बात ज़मीनी हक़ाइक़ की करूँगा। जब हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि हमें लॉकडाउन पे जाना है 23 तारीख को, हमने हुकूमत के फ़ैसले का खैर मकदम किया और हमने कहा हमने कोरोना से अपनी आवाम को बचाना है जी। उसके बाद हुकूमत को ये महसूस हुआ कि लोगों में डर और खौफ पैदा हो गया जी, और आपकी गल्ला मंडियाँ भी खुल नहीं रही थी जी, लोगों को गल्ला की परेशानी ना हो। हमने 15-20 दिन फिज़िकली मेहनत की और गल्ला मंडियाँ खुलाई, ट्रांसपोर्ट खुलवाए जी, इसलिए कि लोगों को गल्ला की कोई परेशानी ना हो। लेकिन वो तजर्बाती बात हमने देखा ये कि वहाँ से हुआ ये कि वहाँ पे क्योंकि हम लोगों की तरबियत के लिए बड़ा अरसा चाहिए था, हम मुनज़्ज़म नहीं थे, हमने देखा ये कि उस वहाँ पे इतना हजूम बनना शुरू हो गया कि आप आज भी जाएंगे कल मंडियों में तो आप देखेंगे कि वहाँ पे इतना हजूम है कि हम ये समझते हैं कि अगर कोरोना को रोकना था, अगर कोरोना से हमने बचना है और हमने वाकई उससे बचना है, तो फिर ये रश अगर उधर से कोरोना नहीं फैल रहा, आप इस्लामाबाद की मंडी आप रोज़ाना देख रहे हैं, वहाँ से कोरोना नहीं फैल रहा, तो आपने रोका क्या? जिन ममालिक ने कोरोना पे आज पूरी तरह रोका और उस पर पूरा उस पर दबाव डाल दिया कोरोना पे, जैसे चाइना है, उसने पूरी तरह लॉकडाउन किया। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के लोगों के पास गल्ला मौजूद है जी। आज अगर आप इंडस्ट्री खोलने जा रहे हैं उसकी हार्डवेयर की, मैं अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हुए बात करूंगा कि हमने कहा था सब खुलेंगे या सब बंद होंगे। कोरोना को हमने रोकना है, हमने इस मुल्क को कोरोना से बचाना है, लिहाजा किसी चीज़ की, हाँ गल्ला मंडियाँ 2 घंटे के लिए खुल सकती हैं, गल्ला मंडियाँ 2 दिन या 1 दिन के बाद खुल सकती हैं, हमने इस चीज़ से बचना है। आप सोचें कि जब आज ये कैफियत क्या चल रही है, आप क्या समझ रहे हैं, हमारे पे कितना प्रेशर आ चुका हुआ है
कहा कि फलां बंदा काम कर रहा है, मेरा छोटा ताजर, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, जो ज़कात देने वाले थे आज हमें ज़कात मांगने के दर पे आ गए हैं। मतलब आप लोग क्या फैसले कर रहे हो? आप लोगों को मारना चाह रहे हो? हाँ, तसल्ली होती है कि सब मरेंगे तो हम भी मर जाएंगे। ये क्या बात हुई? फलां खोल दो, फलां खोल दो, फलां खोल दो। ये हुकूमत है? ये हुकूमत नहीं होती। हम स्टेट से मुतालबा करेंगे कि मरकज, अपनी मरकजियत कोई नहीं रही हमारी। कोई सूबा कोई फैसला कर रहा है, कोई ताजरों के लिए कोई फैसला कर रहा है, और मरकजियत का फैसला होना चाहिए। हमें आप लोग क्या कहाँ लेके जा रहे हो? हाँ, इस कोरोना से, इस वबा से हमें सीखने का मौका दो, हमें मुनज़्ज़म कर दो। मैं तो चाहता हूँ, हम लोग सब चाहते हैं कि आप ऐसा मुनज़्ज़म करो कि हम 10 बजे अपना कारोबार शुरू करें, सारी ज़िंदगी के लिए 7 बजे बंद कर दें। वो उसके बाद छोटे लोग कारोबार करें, हमारे जो तजावज़ात ख़त्म हो जाएगी, एनर्जी सेफ हो जाएगी। हमारा छोटा तबका जो रेडी वाला है, जो वो 7 बजे के बाद वो कारोबार करेगा। पूरी दुनिया में ऐसा काम हो रहा है। खुदा का वास्ता है, एक चीज़ रह गई है, आपका ताजिर, छोटा ताजिर जो मईशत में जिसको रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है, वो पिसता जा रहा है। ये रमज़ान का महीना है, बहुत से लोग तबाह हो जाएंगे। जो ज़कात देने वाले हैं वो ज़कात लेने वालों में आ जाएंगे। खुदा का वास्ता है, हम कल अगर मैं आपको बड़े वाज़ेह, हम लोग सब 20 दिन इंतज़ामिया के साथ खड़े होके हमने हुकूमत का साथ दिया है। लेकिन अगर कारोबार खुलेंगे, अगर कल से कारोबार खुलेंगे तो सारे, नहीं तो सारों को बंद होना चाहिए। कोरोना नहीं फैलना चाहिए। कोरोना फैला हम सब मारे जाएंगे। तो हुकूमत से मुतालबा है कि ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए, अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों की मईशत को भी चलाना चाहते हैं, तो हर सेक्टर को 2-2 दिन पूरे के पूरे पाकिस्तान में, हाँ, इजाज़त दे दें। गला मंडी 2 दिन, कपड़ा मंडी 2 दिन, शू मार्केट 2 दिन। अगर इस तरह ही करना है आपने, तो मरहलावार ऐसे हो सकता है कि अगर बड़ी मंडी है तो 2 दिन होलसेल की अगर खुल रही है, तो दूसरे कोई और मंडी रिटेल की उसी की वो कोई और 2 दिन खुले। हम हुकूमत के साथ हैं। अगर आज हम साथ नहीं होंगे, आज मुनज़्ज़म नहीं होंगे, लेकिन हुकूमत को अपना खोल के बताना भी है। तो मैं आप तमाम सहाफ़ी भाइयों का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे जज्बात को पूरी तरह हमारी हुकूमत तक, हमारी स्टेट तक पहुँचाया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कल का फाइनल बता दें कि ये जो इंडस्ट्री खोलने का फैसला किया गया है, वो आप खोलेंगे या सब बंद रहेंगी? देखिए जी, हमने बहुत वाज़े तौर पे बता दिया है कि हमें गवर्नमेंट के आज के इस ऐलान पर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हम हुकूमत ने आज जो फ़ैसला किया है, हम इस फ़ैसले को मुस्तरद करते हैं। ये फ़ैसला किसी तौर पर दुरुस्त नहीं है, लेकिन हम कोरोना भी नहीं फैलाना चाहते, अपने ताजरों को भूख से भी नहीं मारना चाहते, हम रियासत के अंदर अनारकी और टकराव भी नहीं चाहते। इसलिए हम हुकूमत को फिर एक दफ़ा मौका दे रहे हैं कि हुकूमत असर नौ अपने फ़ैसले पर गौर करे। अगर कारोबार खोलने हैं तो फिर चाहे वो औकात कार के साथ खोले जाएं, चाहे मुतबादल दिनों के अंदर खोले जाएं, फिर सारे कारोबार खोलने का फ़ैसला किया जाए। और अगर कोरोना की वबा को रोकने के लिए लॉकडाउन ज़रूरी है, तो फिर मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए। ये आधा तीतर आधा बटेर की पॉलिसी अब नहीं चलेगी। आपने खुद भी आधा तीतर आधा बटेर ही कर रहे हैं, इस फैसले को मान रहे हैं या नहीं मान रहे? क्योंकि आप मर्कज़ी इंजीनियरिंग ताजरा के सदर हैं, तो क्या वो लोग भी खोलेंगे आपके साथ, बंद करेंगे आपके इस बात के ऊपर? देखिए, हमारे लिए आप कह रहे हैं कि हुकूमत वजाहत करे। हुकूमत ने आपको वजाहत अगर कल कर दी कि आपने दुकानें नहीं खोलनी है, तो फिर आपका लाहे अमल क्या होगा? क्या आप जबरदस्ती खोलेंगे? देखिए, मैंने पहले बहुत क्लियरिटी से बात की कि हम रियासत से किसी सूरत टकराव और महाज़ाराई नहीं चाहते। हम आज ये फैसला कर दें तो कल पूरा पाकिस्तान खुल जाएगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि हुकूमती नाअहलियाँ जिनकी वजह से आज कोरोना पाकिस्तान के अंदर फैल रहा है, कल हुकूमत उसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के ताजरों के कंधों पर डाल दे। हम किसी सूरत ये नहीं चाहते, इसलिए कि कोरोना जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फैल रहा है, ये हुकूमती नाअहलियों का नतीजा है, हुकूमत के गलत फैसलों का नतीजा है, हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली का नतीजा है, हुकूमत की सूबाई और मरकज़ की कोऑर्डिनेशन ना होने का नतीजा है। लेकिन पाकिस्तान का ताजर किसी सूरत नहीं चाहता कि कल हुकूमत अपनी नाअहलियों का मलबा ताजरों के सर पर डाले। इसलिए
हम ज़बरदस्ती दुकानें खोलने की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहे, हम हुकूमत से किसी टकराव की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन हम हुकूमत से फिर ये बात कह रहे हैं जो पहले भी कही है कि हुकूमत होशमंदाना फैसले करे, हुकूमत स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर मुशावरत से फैसले करे, हुकूमत ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक फ़ैसले करे, हुकूमत वो फैसले करे जिससे कोरोना से भी बचा जा सके और भूख से भी बचा जा सके। अब तो हुकूमत वो फैसले कर रही है जिससे कोरोना भी फैलेगा और मुल्क के अंदर लोग भूख से भी मरेंगे।